और कैसा ये इस वक्त जो माहौल है इससे ज़ाहिर है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एक बड़ा गलत इंप्रेशन क्रिएट होता है। ये आप देखें जो एक्सपोर्ट्स को इस वक्त रोज़ाना नुकसान पहुंच रहा है वो 26 अरब का है। जो एफडीआई है आपकी वो जो उसके मुतासिर होने की का जो तखमीना है वो 3 अरब रुपए यौमिया है इस जो इस वक्त माहौल एक बना हुआ है। फिर जो सूबों को इस वक्त एग्रीकल्चर शोबे में रोज़ाना नुकसान हो रहा है वो भी 26 अरब का हो रहा है। फिर सूबों को जो सनती शोबे में नुकसान हो रहा है वो 20 अरब से ज़्यादा का है। अगर ये इस तरह से नुकसान मुख्तलिफ सेक्टर्स को होते रहेंगे जो पहले ही परेशान है महंगे फ्यूल से, महंगी बिजली से, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस से, अगर ये ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस भी उनके लिए मुश्किल हो जाएगा तो न सिर्फ यहाँ के लोकल इन्वेस्टर बल्कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो भी फिर आने से कतराएंगे। दो आपने बड़ी अच्छी बात की है, कोई दो राय है ही नहीं। जिस मुल्क में 2.5% तो अभी भी हमारी आबादी हर साल बढ़ रही है और फिर हमने ग्रोथ करनी है। दूसरे मुल्कों में हमारी देखते देखते अब ग्रोथ हो कहाँ रही है मैं आपको बताऊं। हमारे इस वक्त यूरोप में और अमेरिका में ग्रोथ नहीं हो रही, ग्रोथ हो रही है आपके रीजन में, हमारा पर्टिकुलर रीजन जो है। लेकिन हमारे रीजन में जो ममालिक है पाकिस्तान को छोड़ के बाकी सबके यहाँ बहुत ज्यादा ग्रोथ हो रही है। चाइना ने 30 साल डबल डिजिट ग्रोथ की है 10-12% से और 70 करोड़ लोगों को उन्होंने गुर्बत की लकीर से निकाला है। मैं उनके यहाँ 50-60 बार बिजनेस ट्रिप पे मैं गया हूँ चाइना, उन्होंने निकाला। इंडिया में आप देख रहे हैं कि ग्रोथ हो रही है, अब सबसे ज्यादा ग्रोथ इंडिया में जो ये तो चले ये बड़ी इकोनॉमीज हैं, स्टेबल इकोनॉमीज हैं। लेकिन आप अभी श्रीलंका की अगर मिसाल ले लें जो कि चंद माह पहले जहां डिफॉल्ट हुआ, जिनके पास एक क्रिकेट लीग कराने के पैसे नहीं थे, अभी उन्होंने भी IMF से एक प्रोग्राम लिया जो पाकिस्तान से आधे से भी कम डॉलर्स का है। वो कोई 2.7 अरब डॉलर्स का उन्होंने प्रोग्राम लिया है और हम यहाँ 7 अरब डॉलर का प्रोग्राम लेने जा रहे हैं। कितनी जल्दी वो रिकवर कर गए अपने उन तमाम हालात से? वही देखिए ना, ये हम प्रोग्राम को कर्जे ले रहे हैं और वो जरूरत भी है हमें, लेकिन उसको सही खर्च किया जाए ना। हम कर्जों को वापस करने की सलाहियत हमें कितनी है, अभी तक तो ऐसा साबित नहीं हुआ। बड़ी मुश्किल से तो ये हमें 2022 में डिफॉल्ट की हालत में छोड़ के गए थे। 2022 का इनकी हुकूमत खत्म हुई अप्रैल में, 2022 जून की एग्जैक्ट फिगर है कि 80 अरब डॉलर की इंपोर्ट थी और 30 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट। ये कहते हैं हमने तरक्की की है ये 3.5-4 साल में। 50 अरब डॉलर का तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का गैप छोड़ के गए और फिर यही कर दे। मैं बार बार कह रहा हूँ टर्फ पे लोगों को कर दे 3 अरब, जब डॉलर थे नहीं हमारे पास तो 3 अरब डॉलर के कर्जे दे दिए फ्री में, मुफ्त में चंद अमीरों को। क्यों दे दिए गए आज तक किसी ने जवाब नहीं दिया। तो ये करते रहेंगे। देखिए ना, हमें कम्पिटिटिव होना है, हमें कास्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम करना है, हमें अपने बिजली के रेट कम करने हैं, हमें इंटरेस्ट के रेट कम करने हैं, हमें मेहनत करनी है खुद, हमें SMEs को कर्जे देने हैं। तो ये देखिए हम सब ने मिल के करना है। कोई इसमें, और SIFC का मैं अप्रिशिएट करता हूँ और अपने ताकतवर इदारों को कहता हूँ कि वो हमें इस वक्त फुल सपोर्ट कर रहे हैं, वो हमारी बैक पे हैं। तो हम लोग आपस में पॉलिटिशियंस कसूरवार बन जाते हैं। हम पॉलिटिशियन क्या कर रहे हैं, हम तो लोगों को कह के आते हैं। मैं अपने हल्के में जाता हूँ, 7 इलेक्शन मैंने कंटेस्ट किए, तो लोगों को यही कहता हूँ ना कि हम आपको कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा जॉब दें। मेरे पास कोई जॉब ही नहीं है, मैं मिनिस्टर हूँ, फेडरल मिनिस्टर हूँ, वो एक जॉब नहीं दे सकता किसी को। लोग मेरे से कैसे सेटिस्फाई होंगे? मैं तो उनसे बार बार वादा करके आया हूँ कि आप हमें इलेक्ट करें, वो हमें वोट देते हैं, मुझे मुसलसल वोट देते हैं। लेकिन आप मुझे बताइए ना, हम क्या कर सकते हैं जब मुल्क ही आगे नहीं बढ़ेगा, जब हम स्ट्राइकिंग करेंगे, हम एहतजाज ही करेंगे, हम धरने ही देंगे, तो फिर मुझे बताइए कि लोगों का म्यार कैसा जाहिर है कि रूल ऑफ लॉ को भी हुकूमत को मेंटेन रखना है, अपने कंट्रोल में रखना है और फिर उसके साथ साथ इकोनॉमिक मामलात भी हुकूमत ने लेके चलने हैं। तो अब हुकूमत को ही थोड़ा सा बड़े दिल का मुजाहरा कुछ करना पड़ेगा, कुछ एंगेज करना पड़ेगा अपोजिशन को, वरना ये मामलात चूँकि इस वक्त हमारी इकॉनमी ऊपर की तरफ जा रही है, आप स्टॉक एक्सचेंज के और दीगर जितने भी इस वक्त इंडिकेटर्स हैं वो सब बड़े पॉजिटिव हैं। ये जो हालात अभी शुरू हुए हैं कहीं ये थोड़े अरसे जारी रहे तो ये सारे इंडिकेटर्स इनकी वापसी ना शुरू हो जाए, दोबारा ये डाउनफॉल की तरफ ना आने लगे कहीं। तो अब बहुत तेज़ी के साथ हुकूमत को प्लान करना पड़ेगा जो भी करना है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हुकूमत पूरी मेहनत कर रही है, मियाँ शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत, और ये इंशाल्लाह इंडिकेटर जो है पॉजिटिव ही रहेंगे। हमारे यहाँ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, हम उसका जायज़ फ़ायदा ले लें। लेकिन उसके साथ साथ हमें, जो आप सही कह रहे हैं, कि एंगेज करना होगा। और अब जो हुकूमत होती है ना, जो उस सबसे ज़्यादा उसका इनिशिएटिव होता है वो लेती है, हम ले रहे हैं। हम तो आज से नहीं, मैंने पहले भी आपसे डिटेल की, हर वक्त के आज भी कह रहे हैं और पहले भी कह रहे थे, आइए बैठिए, गलतियां हैं तो उसको हल निकाल लीजिए एमिकेबल।
कोई तरीकाकार होगा ना। किसी जगह तो कोई हम एक दूसरे को ना, कोटे हैं तो उनके अंदर आप देख रहे हैं कि आपस में इख्तलाफ हो रहा है। हम देखते हैं कि पॉलिटिशियन हैं वो एक टेबल पे बैठने को ही तैयार नहीं है। तो जब तक हम असेंबली के अंदर देखते हैं एक दूसरे के खिलाफ तोमत और एक दूसरे के खिलाफ दुश्मनाम चला दी, उसके अलावा क्या करने जाते हैं हम? ये एक 8 लाख बंदों में से एक एमएनए इलेक्ट होता है। हम ऐसे बंदे क्यों, हमने ये नहीं किया। मुल्क हमारा नीचे जा रहा है, तालीम 2.5 करोड़ बच्चा आपका स्कूल नहीं जाता। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।